हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश। स्टूडेंट्स, आपका क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट चल रहा है। फर्स्ट क्लिप मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये आपका आज सेकंड क्लिप बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अगर कोई चैप्टर से संबंधित कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको बेटर वीडियो बना सकूं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखे थे कि डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोसीजर होती है, या डेवलपमेंट या प्रोग्रेस कैसे व्यक्ति का या किसी देश का हो सकता है। इसके लिए मन में इच्छा आकांक्षा होती है और व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य को करता है, उसी के अनुसार चलता है। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल होता है। तो यही चीज़ देश पर भी लागू होती थी। ये मैं और आप लोग ने अच्छी तरह फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। तो कई क्वेश्चन राइज हुए थे वहाँ पर कि डेवलपमेंट के लिए क्या मन में क्वेश्चन राइज होते हैं। तो उसमें था क्या इसेंशियल थिंग्स सभी को आवश्यकता होती है, कौन सी एसेंशियल थिंग बहुत अनिवार्य होती है डेवलपमेंट के लिए कि सभी व्यक्तियों की लाइफ अच्छी हो सकती है, या सभी लोग साथ साथ रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, या कैसे समाज में अधिक जो है समानता बन सकती है। ये सब क्वेश्चन जो हमारे और आपके माइंड में राइज होती है, तो इसी से ही हम लोग एनालिसिस करते हैं इन्हीं क्वेश्चनों का कि कैसे ये सब हो सकता है, और इसी को प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य बना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही डेवलपमेंट का एक पैथ था, ट्रैक जिसको बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। ये सब लाजमी बात है कि सब क्वेश्चन को माइंड में ऑटोमेटिक राइज होती है कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, देश का सभी व्यक्ति और समाज में कैसे बेटर लाइफ हो सकती है, साथ साथ कैसे रह सकते हैं, समानता कैसे स्टेबलाइज हो सकती है। ये सब माइंड में क्वेश्चन आना और उन्हीं के अनुरूप जो है कि ऐसे हो जाए, उसी अचीव गोल को प्राप्त करते हैं। ये एक क्या था, कॉम्प्लेक्स टास्क था। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन इस चैप्टर जो आपको 10th क्लास में डेवलपमेंट का दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर, ये सिर्फ आपके अभी ये सीखने के लिए या इसके नॉलेज गेनिंग के लिए एक शुरुआती दौर है। यानी इसको अगर डीपली में और गहराई में पढ़ना है तो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन सब के लिए क्वेश्चन को आंसर अगर हम देखें तो ये सिर्फ आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट से ही रिलेटेड नहीं था। ये बहुत पुरातन काल से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से होता हुआ यहाँ हम लोग इकोनॉमिक्स में पाते हैं। तो जो भूतकाल में जैसे पूर्वज लोग हमारे जिस अनुरूप रहते थे, जिस हिसाब से वो डेवलपमेंट के सोचते थे, उसी का चलता हुआ रूप आज हम लोग करंट टाइम में देख रहे हैं। यानी जो पुरातन काल में, यानी बहुत हमारे पूर्वज लोग जो कि विकास के अपने जिस स्तर से सोचते थे कि उनका विकास हो, वही विचार आता हुआ यहाँ वर्तमान में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो बिना हम लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचे कैसे हम अपने को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेवलपमेंट के लिए सोचना होता है, और उसी के अनुरूप हम लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपना विकास और देश का विकास करते हैं। तो ये सब तभी हो सकता है जब सोसाइटी में अधिक समानता हो। इसलिए गवर्नमेंट एक अहम भूमिका निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी लाइबिलिटीज़ को समझते हुए, गरीबों के परिप्रेक्ष्य में अधिक से अधिक जो है उनकी आशाओं को, इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए ऐसा प्लानिंग लाती है जिससे उनके डेवलपमेंट की अचीवमेंट बढ़े, उनकी रियल लाइफ जो है वो चेंज हो, और वो भी डेवलपमेंट के मार्ग पर अग्रसर हो। तो बेटा, ये सब टॉपिक का डिस्कशन वैसे हो गया था, फिर भी मैं इसको एक प्रकार से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, और बहुत जल्दी आपका ये जो टॉपिक जहाँ तक मैं छोड़ा था उससे आगे मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक था व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ये भी आपको डिस्कशन फर्स्ट वीडियो में मैं कर चुका था कि क्या विकास की व्यक्ति के बीच में वादाएं होती हैं कि जिसके अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न गोल्स को अपने अनुसार वो डिटरमाइन कर लेता है। तो यहाँ हम लोग टेबल 1.1 में इसको देखे भी थे कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं।
तो लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए भी हो गया था कि वो अच्छी मजदूरी मिले, पर डे काम मिले, परमानेंट जॉब मिले, अच्छे बच्चे उनके प्राइवेट ही स्कूल में अच्छी एजुकेशन गेनिंग करें, उनका समाज में डिस्क्रिमिनेशन ना हो लैंडलेस फार्मर का, और उनको भी लीडरशिप करने का मौका मिले। प्रॉस्परस फार्मर भी देख लिए थे, वो चाहते थे अधिक से अधिक उनके अनाज का जो है अच्छी कीमत मिले और कम मजदूरी पर अच्छा अधिक घंटे काम करने वाले हार्ड वर्कर मिले, तो ये सब, और बच्चे विदेश में उनके पढ़ सकें, ये सब अपॉर्चुनिटी वो गेनिंग करना चाहते थे। और सब भी इसी तरह था, आप लोग भी देखे थे। तो ये सब क्या दर्शाता है, इसका हम लोग परीक्षण भी किए थे। डेवलपमेंट के लिए जो था, भिन्न व्यक्तियों में सेम जो है डेवलपमेंट की मार्ग के लिए उनकी धारणाएं नहीं थी। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का एक ही विचार नहीं था, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल था। और इसके बाद वो ये भी सोचते थे, भिन्न भिन्न उनकी सोच थी डेवलपमेंट के लिए। अब मोस्टली इम्पॉर्टेंट उसमें यही था कि वो चाहते थे कि अधिक से अधिक उनको क्या मिले, उनकी इच्छा आकांक्षा की पूर्ति हो। दे सिक्स थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम, वाट विच कैन बी फुलफिल दियर एस्पिरेशन डिज़ायर। तो वही उस मतलब कि उसकी तलाश में थे, उसकी खोज में थे, जिससे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। अगर इनफैक्ट में देखें तो अगर एग्जाम्पल के रूप में दो पर्सन हो और दोनों पर्सन अपने अपने डिफरेंट पीपल, दो पर्सन डिफरेंट हैं और उस अनुसार उनके डिफरेंट गोल भी होते हैं। तो इनफैक्ट हम देखते हैं 2 पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। 2 पर्सन हैं और दोनों के गोल्स अगर एक दूसरे के विकास में बाधाएं बन रही हैं, कन्फ्लिक्टिंग बन रही हैं, तो विकास कैसे हो सकता है। जैसे देख लीजिए, एक परिवार में एक लड़की होती है और उसका भाई होता है, तो लड़की की क्या इच्छा आकांक्षा होती है कि उसके भाई की तरह उसको फ्रीडम अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन उसका डेवलपमेंट गोल जो होता है उसके भाई से भिन्न होता है। भाई का क्या होता है, उसके भाई का गोल होता है कि उसके परिवार में रिस्पेक्ट और जो है अपॉर्चुनिटी मिले ही, इसके साथ साथ वो चाहता है कि उसे बाहर जाने की छूट मिले, और उसका डेवलपमेंट गोल उसके बहन से भिन्न होता है। ये सब भी हम लोग देखे थे। और कुछ ये भी एग्जाम्पल था, जैसे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए और मान लीजिए ट्राइबल पर्सन हो गए। एक और उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल जो होते हैं उनके बीच में कैसे कन्फ्लिक्टिंग होती है। इसको मेक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मोर डैम बनना अनिवार्य होता है। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट अधिक से अधिक उनके रिक्वायरमेंट और डिमांड को फुलफ़िल करे और अधिक से अधिक हैवी डैम को स्टेबलाइज करे, बनाए, कंस्ट्रक्शन करे। लेकिन इसके बिसाइड्स ट्राइबल लोग क्या चाहते हैं कि छोटा चेक डैम बने, टैंक ही बना करके किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे गवर्नमेंट, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर बड़ा डैम बन जाएगा तो उनकी जो है विकास में वो बाधा बनेगी, उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट का आधार था कि बड़ा डैम बने, लेकिन वही डैम ट्राइबल पर्सन के लिए क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्टिंग कर रहा है। इसलिए एक का डेवलपमेंट का गोल दूसरे डेवलपमेंट के गोल में कन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करता है। सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। तो यहाँ 2 चीज़ तो एकदम साफ साफ परिलक्षित होती है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, एंड सेकंड ये होता है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अगर किसी एक का डेवलपमेंट होना जो रास्ता होता है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का भी वही रास्ता डेवलपमेंट का हो, क्योंकि दूसरे के लिए वह कन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करता है फर्स्ट वाले के डेवलपमेंट के रास्ता। जैसे वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डैम बनना तो डेवलपमेंट का एक रास्ता था, लेकिन ट्राइबल पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट का रास्ता नहीं था, वो एक उनके विकास में बल्कि वो कन्फ्लिक्टिंग क्रिएट कर रहा था। इसलिए एक का डेवलपमेंट का गोल दूसरे के लिए डेवलपमेंट का रास्ता जरूरी नहीं कि वही हो सकता हो, बल्कि वो कन्फ्लिक्टिंग क्रिएट भी कर सकता है, बल्कि वो विनाशकारी भी हो सकता है। यहाँ आपके एग्जाम्पल के रूप में एक दिखाया गया है कि एक रिचेस्ट पर्सन है, उसके लिए कार खरीदना, उसके लिए डेवलपमेंट थिंकिंग हो सकती है, लेकिन गरीब पर्सन के लिए जो उनके स्वास्थ्य पर जो बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके धुएँ से, उसके साउंड से, उसके लिए उसके विकास में कन्फ्लिक्टिंग हो गया है। तो बेटा हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद आज आपका
ये इनकम एंड अदर गोल्स ये भी शायद हो चुका था, फिर भी इसका सही से स्पेलिंग नहीं हुआ था, इसलिए आज इसके आगे स्पेलिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स। तो देखिए भाई, डेवलपमेंट के लिए एक इनकम तो आवश्यक है, रिक्वायरमेंट कंडीशन है कि इसके बिना तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा सफिशिएंट कंडीशन तभी फुलफ़िल होगा जब इसके साथ साथ, यानी इनकम के साथ साथ अगर अदर गोल्स भी हम लोग भी गेनिंग करते हैं। इनकम एक रिक्वायर कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अदर गोल जो है वो सफिशिएंट कंडीशन है डेवलपमेंट गेनिंग करने के लिए। तो इनकम डेवलपमेंट का आधार है, लेकिन इसकी फुलफ़िल यानी कंप्लीट गोल गेनिंग तभी होती है जब इसके साथ साथ अदर गोल्स भी हम लोगों को मिले। तो यही इस चैप्टर इस टॉपिक में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1, अगर आप वही टेबल 1.1 पे जाते हैं इसमें और देखते हैं कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स कैसे हैं, तो आप क्या पाते हैं? यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग्स, आप एक कॉमन थिंग्स को नोटिस करेंगे। व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, कि सभी पीपल की एक इच्छा होती है कि नियमित उन्हें जॉब मिले, काम मिले, बेटर वेजेस, अच्छी मजदूरी दर मिले, डिसेंट प्राइस, अच्छी प्राइस की कीमत उनके क्रॉप्स को मिले, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, या अन्य जो उत्पाद जो वो प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें, टोटली उसका कंक्लूजन है, जिस्ट यही है कि वो क्या चाहते हैं, दे वांट मोर इनकम। सभी व्यक्ति जो अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं, चाहे किसान हों, चाहे वो जॉब करने वाले हों, हार्ड वर्कर हों, चाहे वो मेंटली वर्कर वाले ज़्यादा हों, मानसिक वर्क करने वाले ज़्यादा हों, सभी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनको इनकम मिले। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल आल्सो सीक्स थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो अधिक से अधिक आय तलाश के अतिरिक्त अगर ये सोचें कि लोग के लिए क्या एक और डेवलपमेंट के लिए तरीका होता है जो कि एक पर्याप्त शर्त बन सकता है, तो वो होता है व्यक्तियों के बीच में उनके लिए क्या तलाश होती है कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उनको समान जो है इलाज करने का सरकार जिम्मेदारी ले, फ्रीडम उनको मिले, स्वतंत्रता मिले कि वो अधिक से अधिक सोसाइटी में उनका भी एक हिस्सेदारी मिले, स्वतंत्रता मिले कि वो कोई भी काम करने के लिए वो फ्री हों, सुरक्षा मिले, सिक्योरिटी मिले, कहाँ मिले, समाज में मिले, परिवार में मिले, देश की सिक्योरिटी मिले, किसी संक्रामक बीमारी जैसे कि कोरोना इस समय जो ये संक्रामक बीमारी जो इन्फेक्शियस चल रहा है, इससे जो है लोग निजात पाएँ, यानी इन्फेक्शन न फैलने पाए, कोई ऐसे संक्रामक बीमारी अर्थव्यवस्था में न फैले जिससे कि उनके विकास के मार्ग में रोड़ा बन जाए। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, और अधिक से अधिक लोगों को रिस्पेक्ट मिले, सभी दूसरों को क्या मिले, इज्जत मिले। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ये तब नाराज़गी जताते हैं जब ये सब में एक दूसरे के बीच में विभेदीकरण किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सब जो मैं बताया, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब क्या होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट गोल हैं डेवलपमेंट के लिए। These may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live life. तो मटेरियल गुड्स ही जीने के लिए एक इन फैक्ट इन सम केसेस, अगर सच्चाई में देखें तो कुछ केसेस में ऐसे हैं, दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव। तो कुछ केसों में हम लोग देखते हैं कुछ मामलों में कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाया करते हैं तुलनात्मक रूप से, जैसे हम इनकम से सिर्फ वस्तु या सेवा का जैसे उपभोग कर रहे हैं। वस्तुओं के उपभोग करने से ही केवल डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, बल्कि जो अदर गोल्स हैं, ये जैसे इक्वल ट्रीटमेंट होना, फ्रीडम, सिक्योरिटी और डिस्क्रिमिनेशन एंड रिस्पेक्ट, ये सभी व्यक्तियों का मिलना एक बहुत अनिवार्य शर्त है। आवश्यक शर्त तो सिर्फ आय अर्जन करना ही होता है, इनकम अर्निंग करना एक क्या है, ये अनिवार्य शर्त है, लेकिन
सॉरी ये आवश्यक शर्त है, लेकिन अनिवार्य शर्त ये है कि इसके साथ साथ रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो इरेज हो, तभी व्यक्ति का विकास हो सकता है। ये सब भी एक लाइफ के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मनी आर मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विद इट। मनी जो एक रिसोर्स है, इसके थ्रू हम मटेरियल थिंग्स जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी मनी के द्वारा विनिमय कर सकते हैं। इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। जो कि एक फैक्टर है मनी, एक कारक है जिससे कि हमारा लाइफ एक निर्भर तो है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशनेबल। तो आय से हम वस्तु या सेवा को उपभोग कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी तभी आदमी की निखरती है जब नॉन मटेरियल थिंग्स को भी लाइफ में मिलना शुरू हो जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट obvious to you, then just think of the role of your friends in your life। या यदि आपके लिए एक obvious नहीं है, अनिवार्य नहीं है, एक मतलब कह लें ये निश्चित नहीं है, आवश्यक शर्त नहीं है, तो आप एक अपने फ्रेंड के बारे में ही अपनी लाइफ के डेवलपमेंट के लिए अस्तित्व समझें। तो आपके डेवलपमेंट के राह में आपके मित्र का क्या योगदान है, जिससे आप कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। अपने मन का कोई एक कुंठा, एक विचार है या कोई बैरियर है, कोई एक प्रॉब्लम है, आप शेयर करके एक सॉल्यूशन गेनिंग कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वो भी डेवलपमेंट के लिए कितना एक मायने रखता है। आपका मित्र, ये जो आपका क्लोज फ्रेंड है, अगर वो रूठ जाए तो आपका पूरा एक कंसंट्रेशन उसी पर क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए डेवलपमेंट के लिए आपके मित्र का भी एक वाइटल रोल बनता है। और इसी तरह सिमिलरली आप अपने फैमिली मेम्बर के बारे में भी समझ सकते हैं कि आपके फैमिली का भी एक डेवलपमेंट के लिए कितना एक अनिवार्य शर्त बन जाता है। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन्स ए लॉट टू आवर लाइफ्स। तो कह लें एक समान तौर पर, समान रूप से, कि ये सब जो क्राइटेरिया है डेवलपमेंट के लिए, ये भले ही मापे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए कितना इनकी वैल्यू हो सकती है या कितना ये महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जबकि ये अन्य व्यक्तियों के द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं। ऑफनली रूप से, प्राय रूप से हम लोग नहीं समझते हैं कि इनका भी बहुत वैल्यू है लाइफ में। हाउ एवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड, जबकि इनको हालांकि इनका कंक्लूड करना, इनका निष्कर्ष निकालना गलत होगा। दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जो कि अगर मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, ये समझना कि इनको कंक्लूड किया जा सकता है या करना ज़रूरी होगा, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। भले ही मेजरमेंट न किए सकते हों ये सब नॉन मटेरियल थिंग्स से, अदर क्राइटेरिया, लेकिन ये लाइफ बहुत अच्छा इम्पैक्ट लाते हैं। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। देखिए बेटा, हम लोग अदर एग्जाम्पल यहाँ आते रहेंगे, फिर भी अपने माइंड से ही सोचिए। अगर आप अधिक से अधिक इनकम अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में कलह उत्पन्न हो रहा है, आपके परिवार में कैट्स एंड डॉग लाइफ चल रहा है, झगड़ालू जीवन चल रही है, तो आपका विकास हो सकता है। आपके कंट्री में कोई वायरस अटैक किया, जैसे कोरोना, पूरा डेवलपमेंट का जो बेस था वो पूरा क्या कर दिया, एकदम इरेज कर दिया, या पूरा इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। तो इससे क्या देश का विकास और अपना विकास हो सकता है? आपको रिस्पेक्ट न मिले, विकास हो सकता है? कोई गरीब व्यक्ति, उसके पास इनकम नहीं है, मान लीजिए, अगर उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, विकास हो सकता है? आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में या आपके देश में सिक्योरिटी नहीं है, बॉर्डर पर अटैक हो रहा है, घर में चाहे रोजगार कितना भी हो, तो क्या वो रोजगार से अपना देश का विकास अपना हो सकता है? एक सिचुएशन आएगा कि गवर्नमेंट भी आपको धीरे धीरे रोजगार के अवसर कम करेगी और योजना पर व्यय कम करके वो अधिक से अधिक जो है युद्ध सामग्री में ही अपना जो है पूरा इन्वेस्टमेंट करेगी, वहीं पर व्यय करना शुरू करेगी। तो इससे क्या आपका और किसी कंट्री का डेवलपमेंट का आधार बन सकता है? तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। आपकी फैमिली में भी आपके जो गार्जियन हैं आपके डेवलपमेंट का आधार हैं,
डेवलपमेंट को क्रिएट करते हैं। आपका भाई भी डेवलपमेंट के लिए जो ध्यान देता है और आपकी क्लोज फ्रेंड भी आपको हर समस्याओं को सॉल्यूशन देते हैं। ये सब डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, इसके बिना आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो डेवलपमेंट के लिए बहुत से ऐसे आधार हैं जो कि मेजरमेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका एक वाइटल रोल लाइफ में होता है। तो आगे चैप्टर बढ़ते हैं। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर। तो आप विचार करिए इस एग्जाम्पल के, दूसरे एग्जाम्पल मैं जो दे रहा हूँ कि आपका एक जॉब है जो बहुत दूर मिलता है, तो इसको लेने से पहले या इसको स्वीकार करने पहले आप ज़रूर ये विचार करेंगे, कई फैक्टर्स पे विचार करेंगे, जैसे कि इनकम तो विकास का आधार होता है, इसको एक अलग रखते हुए, पार्ट करते हुए अगर जैसे समझें, और फैसिलिटीज़ जैसे कि आपकी फैमिली के लिए वहाँ कैसी सुविधा मिल पाएगी, आपको वहाँ काम करने के लिए कैसा माहौल मिलेगा, या आपको इसके अतिरिक्त काम करने के अतिरिक्त क्या कुछ पढ़ने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब भी डेवलपमेंट का एक क्या होता है, एक बेस बनता है कि बिना इसके आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सिर्फ इनकम अर्निंग करना ही डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, अदर क्राइटेरिया या नॉन मटेरियल थिंग्स मिलना भी बहुत मस्ट है। इन अनदर केस, अगर दूसरे केस में देखते हैं कि एक एग्जांपल ऐसा भी है कि आपको जॉब कम दे लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे, आपके लिए वो वृद्धि लाए, आपकी सिक्योरिटी को, जॉब की सिक्योरिटी सेंस, जॉब के लिए सेंस की सिक्योरिटी वो डेवलप करे, तो ये आपके लिए प्रभावकारी हो सकता है, आपके डेवलपमेंट का मार्ग को अगर फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन दूसरा जॉब ऐसा हो कि वो कम मजदूरी दे, हाई मजदूरी दे, लेकिन आपकी जॉब की सिक्योरिटी न दे, परमानेंट जॉब के लिए न मिल पाए, ये ना कहे कि आपको पूरे एक जब तक रहोगे आपको जॉब ये फिक्स रहेगा, और आपके लिए कोई छुट्टी भी न दे कि आप फैमिली के साथ कोई इन्जॉयमेंट कर सकें, फैमिली के विकास के बारे में सोच सकें, आप अपने बच्चों के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोच सकें, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें, या खुद आपको कई अन्य क्षेत्रों में विकास करने के लिए मार्ग में रोड़ा बन जाए, आपको अपॉर्चुनिटी न मिले पढ़ने के लिए, और आपको अच्छे कोई प्रेजेंटेशन के लिए, वर्क करने के लिए एटमॉस्फेयर न मिले, तो ये सब आपके डेवलपमेंट मार्ग में कन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करता है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। तो अगर समान रूप से देखें, डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, पब्लिक के लिए, पीपल के लिए एक मिक्स गोल होता है कि इनकम के साथ साथ वो सब अदर क्राइटेरिया, नॉन मटेरियल थिंग्स भी गेनिंग करें। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर इंगेज्ड इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन दैट हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। अगर सच्चाई में देखें कि औरत जो कि उनकी डिग्निटी हाउस होल्ड में, सोसाइटी इंक्रीज में होती है, अगर उनको उसमें ही बिजी रखा जाए तो वो बखूबी अपने काम को निभाती हैं और उनकी डिग्निटी और जो प्रेस्टीज होती है वो इंक्रीज होती है हाउस होल्ड और सोसाइटी क्षेत्रों में। हाउ एवर इट इज़ आल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज ए रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क एंड ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। अगर उनको काम दिया जाता है तो हाउस होल्ड काम जो उनको शेयर करते हैं वो काम अच्छी तरह से खुद ही करती हैं। इसके साथ साथ वो चाहती हैं कि उनको और अच्छा माहौल मिले और आदमियों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर आउटसाइड वर्क भी करने को मिले। ए सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी ऑफ जॉब और रन ए बिजनेस। तो अगर गवर्नमेंट या सोसाइटी उनके लिए एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट करे तो वो विभिन्न प्रकार के हर जॉबों में, वो बिजनेसों में वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी और अपने काम को अच्छे अंजाम देना चाहेंगी। हिंस द डेवलपमेंट गोल्स that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो इसलिए डेवलपमेंट का जो गोल होता है, लक्ष्य होता है, वह केवल इनकम अर्निंग नहीं होता है, बल्कि वो चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, अदर क्राइटेरिया हैं, वो सब भी एक लाइफ में अचीव हों, तभी व्यक्ति का विकास हो सकता है।
तो बेटा नेशनल डेवलपमेंट चल रहा था, तो फिर से चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और यही टॉपिक आपका मुझे आज पढ़ाना था, लेकिन मैंने उसको जो अभी तक पढ़ा था उसको रिवाइज़ किया, जिससे आपके माइंड में वो फिर से क्या हो जाए, फिर से इमेजिन हो, फिर से रिवाइज हो जाए, आपको फिर से तरोताज़ा हो ज्ञान हो जाए, इसलिए मैंने उसको रिपीट किया। तो चलिए नेशनल डेवलपमेंट जो टॉपिक है पढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, अभी तक तो व्यक्ति का विकास हो रहा था, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा? किसी देश या राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय विकास तभी हो सकता है इफ़ एज वी हैव सीन अबव, जैसा कि हम लोग ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू देखे थे, इंडिविजुअल सीक्स डिफरेंट गोल, भिन्न भिन्न व्यक्ति क्या थे, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स था। देन दियर नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, तो उनका देश के प्रति भी जो विकास की धारणा थी वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों में, जैसे भिन्न भिन्न व्यक्ति के भिन्न भिन्न डेवलपमेंट का विचार था, वैसे भिन्न भिन्न व्यक्तियों का जो देश के प्रति भी डेवलपमेंट का विचार भिन्न भिन्न होता है। डिस्कस एमंग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, तो इसी के बारे में चर्चा करें आप सबके बीच में ही। तो इंडिया के प्रति क्या डेवलपमेंट का थॉट हो सकता है, ये उभर कर निकलता है, या हम लोग इसको एग्जामिन करते हैं। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर टू द एबव क्वेश्चन। तो ऊपर का जो क्वेश्चन था कि अगर राष्ट्र के विकास के बारे में सोचें या पूछें, तो आपकी क्लास में ही अगर एग्जाम्पल के थ्रू लें तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो आंसर मिलेगा डेवलपमेंट, अपने इंडिया डेवलपमेंट के लिए, वह भिन्न भिन्न होगा। इन फैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। तो आपके माइंड में ही अपने देश के प्रति डेवलपमेंट के लिए जो आंसर जो है आता है, वह भिन्न भिन्न तरह के डेवलपमेंट के लिए सोचता है कि ऐसा हो जाए तब भी देश का विकास हो सकता है, यदि ऐसा हो गया है तो और भी विकास हो सकता है। जैसे पूछे अपने भारत के लिए विकास कैसा हो सकता है, तो कोई कह सकता है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही अधिक से अधिक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे और वहीं भी रोजगार के लिए अधिक अवसर दे, छोटे माइक्रो और मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रियल को स्टेबलाइज करे, तो देश का विकास हो सकता है। कुछ लोग बताएंगे या कुछ टाइम बाद हम खुद ही मन में सोचे, नहीं अगर ऐसे नहीं, अगर अधिक से अधिक जो है कल कारखानों को स्थापित करे, हैवी और इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट स्टेबलाइज करे और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर शहर में क्षेत्र में हो, तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से ही देश का विकास हो सकता है। या किसी के माइंड में या स्वयं के ही माइंड में ये आंसर आए कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब सर्विस सेक्टर में अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, अधिक से अधिक जीडीपी इंक्रीज हो। तो डेवलपमेंट के लिए आपके ही माइंड में या भिन्न भिन्न क्लास में बच्चों से पूछें तो कई तरह के डेवलपमेंट का विचार निकल के आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different persons could have different as well as conflicting notion of country's development। तो ये चीज़ जो इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर खरी उतरती है, वही चीज़ अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए बात में आता है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के माइंड में जो भारत के लिए, अपने देश के लिए डेवलपमेंट का विचार आता है, वह एक दूसरे से कैसे कन्फ्लिक्टिंग है, यानी उनका जो नोशन है कंट्रीज डेवलपमेंट, वो क्या है, वो एक दूसरे के बीच क्या है, डिफरेंट है। अगर एक विकास से देखें कि भारत का अगर इसी ढंग से विकास हो सकता है, तो दूसरे के द्वारा सोचा गया भारत का विकास, वो चीज़ क्या बैरियर बनता है, कन्फ्लिक्टिंग करता है, यानी वो रोकता है कि नहीं ऐसा तो विकास हो सकता है, लेकिन अगर ये दूसरा जो सोच रहा है कि ये विकास होगा ऐसे, तो पहले का सोचा गया विकास दूसरे के सोचे के विकास के मार्ग में क्या करता है, कन्फ्लिक्टिंग बनता है, बैरियर बन जाता है। However, can all the ideas be considered equally important? क्या सभी के द्वारा सोचा गया भारत का विकास या नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, समान रूप से महत्वपूर्ण होगा, समान रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है? और if there are conflicting, how does one decide? या जो है एक और if there are conflicts, how does one decide? या तो एक व्यक्ति जो कोई सोचा भारत के कैसे विकास होगा, क्या वह जो है परस्पर विरोधाभासी उत्पन्न करता है? व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पैथ फॉर ऑल? क्या सभी के लिए
क्या एक अच्छा जो है विकास के लिए कोई मार्ग होगा? वी आल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इसके अलावा चाहे कोई भी एक अच्छा मार्ग हो, उसे जो है गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए। हम लोगों को देश के विकास के मार्ग के लिए सोचना चाहिए, जो कि सबके लिए एक फेवरेबल हो, अनुकूल हो। वुड द आइडिया बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप? क्या जो हम देश के विकास के लिए सोच रहे हैं वह लार्ज नंबर पीपल के लिए होगा कि कुछ ही जो स्मॉल ग्रुप के जो धनी लोग हैं उनके लिए ही विकास हो पाएगा? ये भी सोचना होता है डेवलपमेंट के लिए। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। नेशनल डेवलपमेंट का अर्थ यही होगा कि इन सब क्वेश्चनों को सोचना। क्या सोचना? कि हाउ एवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट? क्या सभी का के द्वारा सोचा गया नेशनल डेवलपमेंट का विचार समान रूप से महत्वपूर्ण होता है? या जो एक व्यक्ति का विचार है दूसरे के विकास में जो है रोड़ा उत्पन्न कर सकती है? क्या सभी के द्वारा सोचा गया विकास के द्वारा कोई एक तीसरा रास्ता भी बन सकता है जो कि सबके लिए अनुकूल हो? या कोई एक जो पैथ है विकास का, जो किसी देश का एक सोचा गया तरीका होगा, वह सभी के लिए अनुकूल होगा? या अगर हम जो नेशनल डेवलपमेंट का विचार समझ रहे हैं वो कोई एक समृद्धशाली पर्सन के लिए, एक ग्रुप के लिए, छोटे ग्रुप के लिए ही फेवरेबल अनुकूल होगा, या पूरे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कंट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा? यही सब विचार जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के मीन्स को फुलफ़िल करते हैं, ये सब क्वेश्चन एराइज करते हैं कि सभी को लाभ मिलेगा कि छोटे से स्मॉल पीपल के लिए ये बेनिफिशियल है कि एक दूसरे के बीच में रोड़ा तो उत्पन्न नहीं करेगी, या ऐसा विचार लाया जाए जिससे सभी का विकास हो। ये सब माइंड में क्वेश्चन एराइज करता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट का टॉपिक था, इस सब माइंड में क्वेश्चन पुटअप करता है कि इन सब के द्वारा ही अगर सोचा गया विचार एक अच्छा रास्ता अपनाया जाए जिससे कि सभी कंट्री के सभी व्यक्ति इससे लाभ प्राप्त करें। तो देखिए बेटा, ये आपका टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। बाकी आपका ये जो लेट्स से वर्क दिस आउट ये डिस्कशन है, इसको कल के वीडियो क्लिप में अच्छी तरह से आपको मैं अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और आप डेली मेरे वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो का लिंक आपके यूट्यूब चैनल के मैसेज बॉक्स में आता रहे, जिससे आप लोग अधिक से अधिक डेवलपमेंट के लिए थिंकिंग बना सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।